बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे सब दोस्तों भाइयों का। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैर आफियत से होंगे और आप दोस्तों का शौक़ भी माशाल्लाह ठीक चल रहा होगा। मैं हूँ जी आपका दोस्त अरमान और आप देख रहे हैं अरमानिया सेल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अक्सर औक़ात एकदम से मुर्गियों में पतली बिठें आना, इनको टाइफाइड बुखार हो जाना, ये क्यों होता है और सैल्मोनेला बैक्टीरिया का इससे क्या वास्ता है, ये क्या होता है और कैसे आता है, और हमें इन बैक्टीरिया से अपनी मुर्गियों को कैसे बचाना चाहिए। तो टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे गुजारिश है कि जिस भाई ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो सैल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता है वो वीडियो के एक साइड पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये ऊपर वीडियो में देखेंगे ना राइट साइड पे, तो ये होता है जी सैल्मोनेला बैक्टीरिया। और सैल्मोनेला बैक्टीरिया को फैलाने का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं चूहे, जो अपनी बीठों के ज़रिए यानी जो उनका पखाना होता है चूहों का, उसके ज़रिए ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये आते हैं और आगे मज़ीद फैलते रहते हैं, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। अगर तो आपने मुर्गियों को वहाँ रखा हुआ है जहाँ पर छिपकलियाँ आती हैं, चूहे आते हैं, उन दोनों की रसाई हो, या आपने फीड या मेडिसन या इनके जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, इनके बर्तन वगैरह, वो उस जगह पे रखे हुए हैं जहाँ पे चूहों का या छिपकलियों का आना जाना है, और दोनों में से वहाँ कोई भी एक आधा फीड पे चढ़ जाए या वहाँ पर कोई मीठे वगैरह कर जाए या बखाना वगैरह कर जाए या खुड्डों तक इनकी रसाई हो, कोई खुड्डों में आके ये बीठे वगैरह कर जाएं, तो इनकी बीठों की वजह से सैल्मोनेला बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। क्योंकि जब ये फीड में इनकी बीठें वगैरह जो होती हैं ये मुर्गे वगैरह खा जाते हैं अक्सर, या इनकी भी अपना जो इनका जो बखाना होता है चूहों वगैरह का, ये फीड के साथ मिलके फीड को ख़राब कर देता है और इनमें जरासीम पैदा कर देता है, जिस वजह से ये बैक्टीरियाज वगैरह पैदा होते हैं। और जब मुर्गियां वगैरह खाती पीती हैं फीड वगैरह या ऐसे बर्तन में मुँह मारती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुर्गियों में ये फैलना शुरू हो जाता है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से सारा इफ्लाक जो होता है इस बैक्टीरिया की लपेट में आ जाता है। जब ये बैक्टीरिया मुर्गी के जिस्म में दाखिल होता है तो सबसे पहले परिंदा जो होता है वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, और इसकी कौन सी निशानियां हैं जो ज़ाहिर हो जाती हैं एक दो दिन में ही। सबसे पहले परिंदा ढीला हो जाएगा, फिर वो सफ़ेद बीठें करना शुरू कर देगा, इसके बाद बीमारी आएगी और जिस्म में पानी की कमी होना शुरू हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। उसके बाद हरारत के करीब इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के साथ, अगर चूज़े हैं तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ के एक मजमे की शक्ल अख्तियार कर लेंगे, और अगर बड़े बड़े परिंदे हैं तो वो ऐसी कोई जगह तलाश करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो। और चौथा नंबर है जी, इनकी टांगों में जान ख़त्म हो जाती है, ना ये पानी पीते हैं ना ही ये फीड और ख़ुराक की तरफ ध्यान देते हैं। जब ये बीमारी आती है तो इसकी कई तरह की किस्में होती हैं, मगर सबका काम एक ही है कि परिंदे की जान लेना। टाइफाइड जो बुखार है वो फ्लू में भी आ सकता है, इस हाल में भी आ सकता है। जब चूज़ों में ये बैक्टीरिया आता है तो चूज़े कोशिश करते हैं कि वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। आप जितना मर्ज़ी उनको ब्रूडर में रखें, जितना मर्ज़ी उनको जितनी मर्ज़ी नमी बरकरार रखें, या नमी के अलावा अगर आप टेम्परेचर भी इनको ज़्यादा देते हैं तो फिर भी ये इकट्ठे हो जाएंगे और सर को ज़मीन पे लगे झुका देंगे और इनकी टांगों में बिल्कुल जान ख़त्म हो जाएगी, ये लड़खड़ाना शुरू कर देंगे और फिर ये इनका हाजमा ख़राब हो जाएगा और ये सफ़ेद बीठों की तरफ आ जाएंगे। जब ये सफ़ेद बीठें करते हैं, चाहे बड़ा परिंदा हो या चूज़े हों, तो इससे इनकी जिस्म की जितनी भी ताकत होती है, एनर्जी होती है, वो निकल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जो चूज़े होते हैं वो 1 2 3 हफ्ते में वो मरना शुरू हो जाते हैं। अगर बड़े परिंदे हैं तो उनका भी यही हाल होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो मरना शुरू कर देते हैं।
तो इसका इलाज जो है वो सिर्फ़ एहतियात है, क्योंकि इसको मेडिसिन इतनी ज़्यादा असर नहीं करती इस पे, तो इसका सिर्फ़ इलाज जो है वो एहतियात है। सबसे पहले तो आपने सफाई सुथराई रखनी है। जहाँ पर आपने चूज़े या परिंदे रखे हुए हैं या बड़े परिंदे रखे हुए हैं, उस जगह को डिटॉल पानी में डालकर डिसइंफेक्टेड कर लें। ठीक है जी। एक वो शावर ले लें और बोतल ले लें, उसमें आप डिटॉल डाल लें और फिर जहाँ पे ये रखे हुए हैं उसको डिसइंफेक्शन करें। ठीक है जी। फीड वगैरह जो है उसको चूहों की और दीगर जानवरों की पहुंच से दूर रखें, ताकि दीगर जानवर जो हैं वो जरासीम पैदा ना फीड में कर सकें और फीड महफूज रहे। और जब आप अपने परिंदों को फीड वगैरह या मिक्स दाना वगैरह देते हैं रोज़ाना, तो फीड उतनी दें कि जितनी वो आराम से खा सकें और बचे ना। और अगर फीड आपकी बच जाती है तो उसको किसी ऐसे बर्तन में रखें जिसको ढांपा जा सके, क्योंकि खुले बर्तन में अक्सर भाई रख देते हैं तो वो चूहों वाली जगह होती है या छिपकलियों वाली जगह होती है, तो उसमें वो मीठे वगैरह कर देते हैं, जो कि आगे इस तरह मज़ीद से मज़ीद बीमारियों का बायस बनती हैं, टाइफाइड बुखार का भी बायस बनती हैं। तो ये जी इनकी वजूहात थी। सल्मोनेलिया बैक्टीरिया जो है इससे कैसे बचा जा सकता है? बस इसका इलाज कोई नहीं है, इससे सिर्फ़ हम रोकथाम इसको रोक सकते हैं, इसका इलाज नहीं है। क्योंकि सल्मोनेलिया बैक्टीरिया जो है वो उसमें एक किस्म का बुखार नहीं होता, 2-3 किस्मों के बुखार हो जाते हैं। टाइफाइड बुखार हो जाता है, फाउल टाइफाइड हो जाता है, वाइट डायरिया हो जाता है। ठीक है जी। और इन चीज़ों को रोकना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। हम अगर बुखार की मेडिसिन वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं तो वो कारगर साबित नहीं होती। हम एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं तो वो भी इसमें कारगर साबित नहीं होती, क्योंकि इसका जो इलाज है वो समझ लें नामुमकिन ही है। बस परहेज़ करेंगे तो वो बेहतर है। इसलिए कहते हैं हमेशा परहेज़ जो होता है वो इलाज से बेहतर होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी अपनी मुर्गियों को दाना डालें तो देख के अच्छी तरह कि उसमें कोई इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है, जो दाना है उसको धो के फिर डालें मुर्गियों को, ताकि इस तरह के जरासीमों से, ख़तरनाक जरासीमों से हमारी जो मुर्गियां हैं, हमारा अफलाक है, वो महफूज हो सके और इस तरह के गंदे जरासीम और बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो पैदा ही ना हो। ठीक है जी। तो भाइयों, अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।